अब हम मोहनदास जी के समाधि स्थल में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ही यंग पुजारी जी रोहित जी हमें बताएंगे यहाँ से। श्री सालासर बालाजी महाराज की स्थापना 267 वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ पे श्री महात्मा श्री मोहनदास जी महाराज हुए थे, जिन्होंने श्री हनुमान जी महाराज की तपस्या की थी। जो इनका आगे धुआं भी है, वहाँ बैठ के वो तपस्या करते थे और सीताराम हनुमान मूल मंत्र का जप करते थे। हाँ जी। और उन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी महाराज यहाँ मूर्ति स्वरूप में साक्षात विराजमान। और इनके बाजू में श्री मोहनदास जी महाराज की बहन है श्री कानी बाई। इनके निमित्त श्री मोहनदास जी महाराज सालासर में आए थे। हाँ। ठीक है। जब कानी बाई का यहाँ विवाह हुआ था पंडित सुखराम जी के साथ, तो इनके पुत्र हुआ था। जब पुत्र 5 साल का हुआ तो उनके कानी बाई के जो हस्बैंड थे उनका निधन हो गया। तो बहन की सहायतार्थ श्री मोहनदास जी महाराज रुलियाणी गांव से यहाँ सालासर आए थे। और बाल्यकाल से ब्रह्मचार्य का पालन करते थे और श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति किया करते थे। तो यही भी इनका यही कर्म था, बाल्यकाल से भक्ति करना, पूजा करना और बहन के खेतों को जोतना, ये इनका काम था। और श्री हनुमान जी महाराज इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको वरदान दिए कि आप मेरी भक्ति करो। तो श्री मोहनदास जी बोले मैं भक्ति तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी बहन का परिवार कौन संभालेगा? तो बोले परिवार मैं संभालूंगा, आप मेरा भजन करो। हाँ जी। तो मोहनदास जी महाराज को ये वरदान देके श्री हनुमान जी महाराज ने इनको आश्वस्त किया कि आपकी बहन को परिवार को मैं संभालूंगा। और आज श्री मोहनदास जी महाराज की बहन का जो वंशज है वही मंदिर में पूजा अर्चना करना है, मैनेजमेंट संभालना, वो सारा पुजारी परिवार देखता है। और श्री मोहनदास जी महाराज ने यहाँ स्थापित होने की श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की। तो श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आसोटा गांव है, वहाँ पे किसान हल जोत रहा था, तो हल से टकराकर जमीन से मूर्ति उत्पन्न हुई। हाँ। जिसमें तो वो कौन से सन में यहाँ मूर्ति स्थापित हुई है? सन 1811 संवत 1811 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1811 के अंदर। अच्छा। तो 200 श्रावण के महीने में ये अपने शुक्ल पक्ष में नवमी शनिवार को, अच्छा, जिस दिन आज स्थापना दिवस मनाया जाता है, श्रावण शुक्ला नवमी को धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जाता है श्री बालाजी महाराज का। हाँ। तो जो जमीन निकली थी वो एक जाट के किसान के परिवार में हल से टकरा के निकली थी। तो जाट ने पत्थर समझ के उसको साइड में फेंक दिया। हाँ जी। साइड में फेंक दिया तो उस मूर्ति का चमत्कार ये हुआ कि जो जाट था उसने अनभिज्ञ होकर उस पत्थर समझ के उसको फेंक दिया था। तो उसके उधर शूल हुआ, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। हाँ। तो वो दर्द से कर रहा था। उसकी बीवी क्या है, जो उसकी पत्नी धर्म पत्नी, उसके लिए खाना लेके आई दोपहर में। तो उसको पीड़ित देख के उसने पूछा कि क्या हुआ? बोले कि वो मैंने पत्थर उठा के वो शिला उठा के उधर फेंका था। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उस शिला को साफ किया तो उसमें से मूर्ति का स्वरूप निकल के आया। हाँ। तो उसने जो खाना लेके आए थे वो चूरमे का, दही का, वो उसको भोग लगाया बालाजी महाराज को और उनसे प्रार्थना करी कि मेरे पति को सही कर दो। तो वहाँ पे पहला चमत्कार ये हुआ कि उसका जो हस्बैंड थे, उनके पति थे, वो ठीक सही हो गए। तो इस चीज़ की सूचना वहाँ के राजा को मिली। पहले क्या जो जमीन से खनिज वगैरह निकलते थे वो राजा के होते हैं, आज दिन सरकार के होते हैं। वैसे सरकार पहले की राजा होती थी। हाँ जी। तो जो राजा को होते, राजा को पता चला तो राजा ने मूर्ति को महल में मंगवा लिया। ठीक है। तो राजा को स्वप्न में श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए। बोले मैं आपके लिए प्रकट नहीं हुआ, मेरा सालासर में भक्त है मोहनदास, मैं उसके लिए प्रकट हुआ हूँ, मेरे को वहाँ भिजवाओ। हाँ। और इधर श्री मोहनदास जी महाराज को उसी रात को श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए और बोले मैं तेरे लिए वहाँ से रवाना हो चुका हूँ, आप मेरे स्वागत सत्कार की तैयारी करो। तो उधर से भगवान रवाना हुए, इधर से श्री मोहनदास जी महाराज ग्रामवासियों को लेके इधर से रवाना हुए। सुजान के पास पाबोलाब ढाणी है, पाबोलाब तालाब बोल के ढाणी है, वहाँ पे भक्त और भगवान का मिलन हुआ। तो गाजे बाजे के साथ भगवान की मूर्ति को सालासर लाया गया। अब बोले कि स्थापना कहाँ करें? तो स्थापना के लिए बोले कि बैलगाड़ी में मूर्ति आई है, तो बैलों की रस्सी है, बैलों के ऊपर छोड़ दो, जहाँ बैल रुक जाए, बैलगाड़ी रुक जाए, वहीं भगवान की स्थापना करेंगे। तो आज श्री बालाजी महाराज का जहाँ विग्रह है वहाँ पे बैल आके रुके थे। तो वहीं पे श्री बालाजी महाराज का स्थापना हुआ। और जिस दिन स्थापना हो रही थी तो जुलिया सिर के ठाकुर थे, उनके पीठ में क्या अधीठ फोड़ा था, जिसको आज के रूप में कैंसर बोलते हैं। तो श्री बालाजी महाराज से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप में सकलाई है, आप में शक्ति है, तो मेरा ये पीठ का जो फोड़ा है वो ठीक हो जाए, तो मैं यहाँ मंदिर में 5 रुपये अर्पण करूंगा और पैदल आके धोख लगाऊंगा। तो अगले दिन वो क्या अपने ससुराल जा रहे थे, तो नाई उनको नहला रहा था। तो उन्होंने नाई को बोला कि मेरे पीठ में फोड़ा है तो आराम से नहलाना। तो वो बोले कि महाराज ठाकुर साहब यहाँ तो कुछ भी नया, ना कोई घाव है, ना कोई पीठ में कोई फोड़ा है। तो ठाकुर समझ गए कि श्री बालाजी महाराज का चमत्कार हुआ है। नहा धो के बिना कुछ खाए पिए सीधा सालासर बालाजी महाराज पधारे। उन्होंने 5 रुपये
मोहनदास जी के समक्ष में श्री बालाजी महाराज को अर्पण किए। हाँ और वो मोहनदास जी महाराज ने वो 5 रुपये अपनी गद्दी के नीचे स्थापित किए हाँ और उससे मंदिर का निर्माण चालू कराया। आज जो मंदिर आप देख रहे हैं वो मात्र 5 रुपये में बना हुआ है। अच्छा। अब संत थे, आगे आ जाइए दर्शनों में। हाँ थोड़ा आप बोलते जाइए। अब वो संत थे, उनके पास शक्ति थी, वचन सिद्धि थी। अब 5 रुपये के वो गद्दी से 10 निकाले चाहे 15 निकाले, वो उनकी विद्या थी। हाँ। लेकिन जो दंत कथाएं उनमें यही लिखा हुआ है कि पूरा मंदिर 5 रुपये में बना हुआ है। हाँ जी। और वरदान स्वरूप आज श्री कानी भाई है, इनके जो वंशज है आज मंदिर में मैनेजमेंट संभालते जो पुजारी परिवार है। ये यहाँ की एक सूक्ष्म कहानी है। बाकी चमत्कारों की अपन कहानियाँ सुनेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। श्री बालाजी महाराज के इतने चमत्कार हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। मैं बालाजी का एक बार फोटो लूँगा। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।